गुड इवनिंग क्लास। अब हम दोबारा मिल रहे हैं लाइव क्लासेस के बाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्लास, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस नहीं आई। थोड़ा सा टाइम का भी इशू था और शेड्यूल भी हमारा थोड़ा बिजी चल रहा था बेटा। लेकिन कोशिश मैं यही करूँगा कि इस फैब के अंदर आपकी 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी वेक्टर कंप्लीट कर दी जाए। एंड साथ साथ में आपकी नेक्स्ट प्लेलिस्ट भी आएगी, सब्जेक्ट भी आएगा नया केमिस्ट्री। तो कोशिश हम यही करेंगे कि 11th क्लास भी 12th क्लास भी प्लस में केमिस्ट्री क्लासेस भी साथ साथ चले अभी से ही, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। जो भी हमारी 10th अब एग्ज़ाम दे के आएगी 11th क्लास के लिए, तो उनके लिए हम एडवांस में ही कंटेंट डाल के रख रहे हैं, ठीक है। और कंटेंट जैसे ही आप देखेंगे तो काफ़ी बेसिक से हमने स्टार्ट करा है सब कुछ बेटा, ठीक है। बेसिक टू एडवांस हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम चल रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप बार बार इन लेक्चर्स को देखेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में काफ़ी एडवांस डाला है, बिल्कुल ये लगा लो पहली सीढ़ी से लेके, मतलब पहली सीढ़ी से लेके और आपको जहाँ तक जो लेवल होता है, जेई का लेवल होता है, नीट का लेवल होता है, उस लेवल तक हमारा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। किसी तरीके की कोई कमी मिलने वाली नहीं है। अगर बाई चांस फिर भी आप लोगों को किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, ठीक है, या आपको लगे कि कंटेंट उस तरीके का नहीं आ रहा है, तो बेटा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। उस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी 95-99% चांस मान के चलो कंटेंट में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। किसी से कम नहीं होंगे हम, कहना मैं ये चाहता हूँ। तो 4 लेक्चर हम डाल चुके हैं। बेसिक लेक्चर हमने स्टार्ट करा था सबसे पहले, उसके बाद एंगल्स, रिजोल्यूशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें मैं पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। शुरू के जिन्होंने 3-4 लेक्चर्स देखेंगे उन्होंने आपने देखा होगा कि उनको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा सर न्यूमेरिकल्स थोड़े कम करवा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल हमारे बनते भी नहीं है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वेक्टर से ज्यादातर। तो जैसे जैसे हमारे जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके मिक्स क्वेश्चन आने लगेंगे। लास्ट के 3 वीडियोस उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स पे ही बात करेंगे, ओके। तो वो काफी अच्छा लेवल रहेगा, आप उनकी जरूर देखें। जिन बच्चों को बेसिक आता है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे लेक्चर्स रिपीट करके, एंड आगे के जो लेक्चर्स आएंगे वो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे बेटा उसके अंदर, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं 5th लेक्चर के साथ। जो आज का लेक्चर होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा बेटा। क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला जाता था, बिकॉज सिंपल सी चीज है, उसके अंदर डॉट होता था ए डॉट बी, जिसका रिजल्ट होता था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ओके। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बेटा इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 20 का एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक है। कैमरे में सब कुछ सही से आ रहा है, ठीक है। कैमरे वाले सर ने ओके बोल दिया, अब आगे बढ़ना ही है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा देखो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको मल्टीप्लाई ना बोले बेटा, ये क्रॉस है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो आता है हमारा, एक ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और एक नई चीज जो आती है आपकी वो इसके साथ आ जाती है एन कैप, ठीक है। तभी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, अगर आप ये देखेंगे तो ये तीनों चीज हमारी क्या हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, एंड ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ओके। और डायरेक्शन की वजह से ही तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो भाई इसमें और उसमें फर्क क्या होता, सिंपल सी चीज है ना। तो डायरेक्शन क्या होती है, कैसे निकलती है, और यहाँ पे आपने देख लिया होगा एन कैप लग रहा है। तो पहले की अगर वीडियोस आपने देखी तो आपको पता है एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो एन कैप हमें डायरेक्शन देगा भाई, और ये तीनों चीजें हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है, ओके। एन कैप निकलता कैसे है, डायरेक्शन हमें पता कैसे चलेगी, तो डायरेक्शन हमें पता चलती है, एन कैप लिख लेना। एन कैप जो है वो राइट हैंड थंब रूल से पता चल जाता है, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चल जाता है बेटा। जैसे कि मान लो ए क्रॉस बी है, इसका अगर हमें डायरेक्शन बताना है तो सिंपल है, ए पे अपना राइट हैंड रखो, ठीक है, और बी की तरफ इसको कर्ल करो, तो ये
जो अंगूठा है, ठीक है, ये थंब है, जिस साइड दिख रहा है वो हमारी डायरेक्शन है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी के, ठीक है। वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई एन कैप, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं कि मान लो वेक्टर ए कैप इधर है, वेक्टर बी कैप इधर है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल देखूं तो ए क्रॉस बी, ये देखो, मतलब ये हमें पता था आई कैप जे कैप, और ये हमारा के की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बताते हैं हमेशा। अगर बाई चांस कोई पूछ ले बी क्रॉस ए क्या होगा सर, तो बी क्रॉस ए में ए क्रॉस बी में आपका आउटसाइड आ रहा है और बी क्रॉस ए में बेटा इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड मैंने आपको बताया था, आउटसाइड ए क्रॉस बी के लिए जो डायरेक्शन मिलेगी आपको, जो आपको एन कैप मिलेगा, मतलब एक तरीके से ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन मिलेगा आप लोगों को आउटसाइड, आउटसाइड मैंने आपको बताया था हम डॉट से डिनोट करते हैं इसको। और अगर बी क्रॉस ए आ जाए भाई, तो बी क्रॉस ए को हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, बोर्ड लेवल पे पूछ लिया जाता है, जेई नीट लेवल पे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन साथ साथ हम बेसिक क्लियर करते चलेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो क्या ये इक्वल है, तो भाई ये इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन दोनों में क्या है, डायरेक्शन का फर्क है, एक में प्लस का आएगा, एक में माइनस का आएगा, तो ये बिल्कुल हमारा गलत है भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी और नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये बेसिक है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का, बिल्कुल स्टार्टिंग। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखो इस पे बेसिक ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, बेसिक। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। देखो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीन में पूरा आ रहा होगा ये, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट, बेसिक सा बिल्कुल। अब इस पे थोड़े बहुत मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, या न्यूमेरिकल से पहले थोड़ी बहुत चीजें मैं और बता देता हूँ। ये आई कैप, जे कैप और के कैप, आपको पता है आई जे और के आपकी तरफ। तो आई जे के की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में बोला था आई डॉट आई, तो उसमें क्या होता था, कोस 0 1 होता था, आई डॉट आई 1 होता था, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे आई क्रॉस आई की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है एक ही साइड, मतलब आई क्रॉस आई दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। एक दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए आई क्रॉस आई हमेशा 0 होगा, ये चीज याद रखना। जे क्रॉस जे भी हमारा 0 और के क्रॉस के भी हमारा 0 ही होगा भाई, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर मैं बोलूं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो मैंने आपको बताया था कि आई क्रॉस जे करते थे हम, तो हमें क्या मिलता था, के मिलता था। तो हम यहां कर देंगे आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ठीक है, और के क्रॉस आई जे कैप, ये इस तरीके से मिलता है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं आई जे और के, तो देखो साइक्लिक फॉर्म में आई क्रॉस जे आपको के देगा, जे क्रॉस के आपको आई देगा, ठीक है, और के क्रॉस आई आपको जे देगा। तो ये साइक्लिक फॉर्म में हो गई। लेकिन अगर इसका अपोजिट चलोगे तो माइनस का साइन आता चला जाएगा, ठीक है। मतलब आई क्रॉस के आ जाएगा आपका माइनस का जे, के क्रॉस जे आपका माइनस का आई, और जे क्रॉस आई आपका माइनस का के। मतलब ये जैसे अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, और मतलब पॉजिटिव में आएगा, और एंटी क्लॉक में चलोगे भाई तो वो हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा आपका पता होना चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको उतार लेना आप लोग, ठीक है। वेक्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे फिजिक्स का सबसे ये लगा लो बैकबोन है कंप्लीट फिजिक्स की, वेक्टर, ठीक है। तो ये इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वगैरह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मैथ के अंदर भी ये सारी चीजें आती हैं, तो अगर यहाँ से सीखोगे तो मैथ में भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताता क्वेश्चन की कि मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है, और वेक्टर बी 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, और आपसे पूछ लिया जाए ए क्रॉस बी, पूछ लिया जाए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आप लोगों से पूछ लिया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको एक तरीके से डिटर्मिनेंट ही होता है। आप मैथ में बात करेंगे जब 12th क्लास में जाएंगे, नॉन मेडिकल वाले बच्चे, मेडिकल वालों के लिए तो ऊपर से ही जाना है ये, ठीक है, ये ऊपर से नहीं जाएगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद ऊपर से जा सकता है, ठीक है। निकलता कैसे है तो वो हम देख लेते हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ओके। अब जो वेक्टर ए है उसको इसके नीचे रख दो भाई, तो आई के साथ जो कोफिशिएंट है 1, जे के साथ जो कोफिशिएंट है 2 और के साथ जो कोफिशिएंट है 1, ठीक है। और वेक्टर बी में तो 2 2 2, इसको सोल्व कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी कर रहा हूं मैं, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे, आई को साथ रखो, आई कैप को साथ में, अब जो आई है जिस रो के अंदर है, ये रो है, ये कॉलम है, इसको छोड़ दो आप और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा, देखो इस तरीके से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो माइनस का साइन, माइनस का 2, ओके। फिर जब जे पे जाएंगे तो माइनस का साइन रखना हमेशा, ठीक है, जे पे जाओगे आप हमेशा माइनस का साइन रखोगे, फिर जे रो छोड़ दोगे, कॉलम छोड़ दोगे, फिर 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो माइनस का 2, फिर जब के पे जाओगे तो प्लस का साइन, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहां तक बिल्कुल। तो के पे जाओगे तो के रो छोड़ दो भाई, के कॉलम छोड़ दो, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं चल रहा हूं स्टेप टू स्टेप, इसी तरीके से आपको करना है, ऐसा नहीं किसी की भी मल्टीप्लाई किसी से कर दिया और प्लस माइनस लगा दिया, नहीं, ठीक है। जे से पहले हमेशा माइनस और ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस होगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे भाई तो 4 - 2 आ गया हमारा 2i कैप, 2 - 2 तो ये तो खत्म भाई, जे खत्म पूरा, और ये बच गया माइनस का 2 के कैप, तो ये हमारा ए क्रॉस बी आया बेटा, ये क्या आ गया हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी आई और के फॉर्म में। तो आई जे के तो ये तो लगेगा ही है ना, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन देंगे ही, क्योंकि आपको बता रखा है भाई कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा डायरेक्शन मिलेगी मिलेगी आप लोगों को, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर एंगल वगैरह दे रखा है तो ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो और जो भी एंगल हो, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया राइट हैंड थंब रूल आप यूज कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दो वेक्टर से मिलकर बना है, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और बीच का एंगल थीटा, और इसको आप लाइन एक्सटेंड कर लो, ठीक है, ये एरो भी, ठीक है। पैरेललोग्राम ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक है भाई। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वीक है बच्चे, तो नाराज ना हो कोई भी। तो ये वेक्टर थीटा हो गया। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये h हाइट होगी, ठीक है। तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है भाई, गलत तो नहीं हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो भाई बेस क्या है इसके अंदर, तो पहले हाइट की अगर हम बात करें तो देखो जब ए कंपोनेंट ब्रेक करेगा तो इधर जाएगा हमारा ए कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर होगा वो एच के पैरेलल ही होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं, हाइट लिख लेते हैं पहले ए साइन थीटा, राइट, ठीक है, मतलब वेक्टर ए है तो वेक्टर ए साइन थीटा, और क्रॉस में हमारा क्या आ जाएगा बी, तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी, ठीक है। सॉरी मैग्नीट्यूड है ना यार ये, हाँ ठीक है,
तो ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी हमारा साइन थीटा आ गया। ये सॉरी यार, हाँ ठीक है, ये इस पे अगर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे तब भी ये मैग्नीट्यूड ही बताएगा। तो ए बी साइन थीटा आ गया हमारा, है ना। और ए बी साइन थीटा क्या होता था, तो ये होता था ए क्रॉस बी। ये क्या होता था भाई, ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट होता है बेटा। तो बेस इंटू हाइट करा मैंने, तब भी आपका ए बी साइन थीटा आया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और ए क्रॉस बी करते हैं तब भी यही आता है हमारा, है ना। तो ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई कि आप एरिया निकालोगे या डायरेक्ट ए क्रॉस बी करोगे तब भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ नहीं, बस ए मैं कुछ दे दूंगा, है ना, ए की जगह मैं कुछ वैल्यू रख दूंगा, बी की जगह कुछ वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो वहां से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस पे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट बेस इंटू हाइट लगाओगे तो भाई वही है, कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते यार, कंपोनेंट वगैरह के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना, तो आप डायरेक्ट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद रखो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। इस पे अगर मैं साइन ना लगाऊं, वेक्टर का साइन ना लगाऊं भाई, तब भी ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। ये चीज आपको पहले रिपीट कर दी होगी वैसे मैंने, ठीक है। याददाश्त तो कमजोर होंगी नहीं आप लोगों की। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ट्रायंगल का आ जाएगा। मान लो ट्रायंगल भी हमारा बना है, ठीक है। ट्रायंगल वेक्टर बी वेक्टर ए, इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है। और ये बीच का एंगल हो गया हमारा थीटा, और ये हो गई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है बेटा, है ना, यही होगा, बोलो। हाँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस में क्या आ जाएगा हमारा, तो पहले तो हाइट की अगर हम बात करें तो वही ए का कंपोनेंट, ये कोस थीटा, वो ऊपर साइन थीटा, है ना। तो ये आ गया हमारा ए साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद नीचे बेस है ही, तो नीचे आ गया बी, ठीक है। तो ये आ गया ए बी साइन थीटा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको ए क्रॉस बी भी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और अपॉन में 2। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से निकलता है, ए क्रॉस बी अपॉन में 2 कर लो, या ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा कर लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा बेटा। अब मान लो तीसरी चीज पे आते हैं हम, ठीक है। इन पे क्वेश्चन बनते हैं, इन पे मिक्स क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के आएंगे, बस एक बार बेसिक आप क्लियर कर लो। और जिनके बेसिक क्लियर है उनको वो 2x की स्पीड में चला के इसको आराम से देख सकते हो आप, है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को, और बेसिक के बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अब मान लो हमारे पास तीसरा वेक्टर है, एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन के अंदर है बेटा, ये तीनों वेक्टर किसमें, सेम प्लेन के अंदर, ठीक है। और आप लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो है, हाँ ए क्रॉस बी इसमें लिख लेना, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए कोमा बी वेक्टर सी के। और लिख लेना वेक्टर ए बी वेक्टर सी आर इन सेम प्लेन। ये सभी बेटा किसके अंदर है, सेम प्लेन के अंदर है, ठीक है। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी के, और तीनों वेक्टर हमारे सेम प्लेन के अंदर हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमें पता है वेक्टर ए अगर सेम प्लेन के अंदर होंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो मैं कह सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर सी के, है ना। ये बात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अगर तीनों वेक्टर हमारे सेम प्लेन के अंदर हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर सी के। अभी आपको मैंने बताया ही था आई क्रॉस जे किसका, के डायरेक्शन हमें दे रहा था, तो उसके परपेंडिकुलर ही था एक तरीके से, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो ए क्रॉस बी, ठीक है, डॉट वेक्टर सी
तो डॉट में बात करें तो भाई परपेंडिकुलर है, और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, A क्रॉस B डॉट वेक्टर C। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन बन जाती है हमारी कोप्लेनर की। किसकी बन जाती है, कोप्लेनर की। अब ऐसा मत सोचना कि यार ये नया वर्ड कहां से आ गया। कोप्लेनर मैंने आप लोगों को बताया था, को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है सेम, और प्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेनर का मतलब प्लेन, सेम प्लेन में लाई करे, है ना। तो सेम प्लेन में अगर कोई लाई करता है तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास होता है, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, बॉक्स में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी चीज है नहीं भाई, ये नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो ये कोप्लेनर की हमारी कंडीशंस बन जाती हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, ज्यादा बड़ी वीडियोस बनाने में आपको। माइक बिल्कुल ठीक है, आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बेटा हमारा इतना ही है। अब ज्यादा हम कोशिश में यही करूंगा कि अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब जो मैं शुरू से ही आप लोगों के लिए बोल रहा था कि क्वेश्चंस आएंगे आईआईटी मेंस के, एडवांस के, नीट के, ठीक है। तो वो आपका, आप इतने टाइम से जो वेट कर रहे थे, ठीक है, वो घड़ी अब आपकी समाप्त हो चुकी है। आज के टाइम में मॉडर्न जमाने में मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे मेंस एडवांस के, ठीक है, और पीवाईक्यू भी करेंगे, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि अब इजीली मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा पाऊंगा, क्योंकि लगभग बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है वेक्टर का, ठीक है। तो अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास।